Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new class with most important topic of marketing research. किसी भी रिसर्च में, चाहे वो बेसिक रिसर्च हो, अप्लाइड रिसर्च हो, चाहे वो बिज़नेस रिसर्च हो, मार्केटिंग रिसर्च हो, ठीक है, किसी भी तरह की रिसर्च हो, उसमें डेटा की अहमियत होती है। डेटा के बगैर हम किसी रिसर्च को पाए तकमील तक पहुंचा सकते ही नहीं है। असल में डेटा मीन्स इंफॉर्मेशंस, दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम फैसले कर सकते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशंस, वो तमाम फैक्ट एंड फिगर्स जो किसी भी कंपनी के मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़रिया बनते हैं, असल में ये तमाम इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। The first one is primary data and the second one is secondary data। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लास्ट में फिर आपको कहा जाएगा मेक अ फुली कंपेरिजन बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा है आपकी क्लास कोर्स के मुताबिक नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इस चैप्टर में इंशाल्लाह इसकी डिफिनेशन होगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है जी, ये प्राइमरी डेटा असल में होता क्या है, देखिए टॉप पे लिखा हुआ है मार्केट रिसर्च डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्टेड एंड एनालाइज। ठीक है, पहले इनको आप गैदर करते हो, फिर एनालाइज करते हो ताकि आपके डिसीजंस में, फैसलों में हेल्पफुल साबित हो सकें। अब आते हैं जी प्राइमरी डेटा क्या होता है, डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा मींस न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली, यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है इसका दूसरा नाम एक और भी होता है फ्रेश डेटा। ठीक है, यानी ये न्यू इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपने अभी इस रिसर्च के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कलेक्ट की हैं। दीज इन्फॉर्मेशन आर नॉट कलेक्टेड बाय एनी अदर पर्सन फॉर सम अदर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, अपने मसले के लिए की हैं। On the other hand, what is secondary data? Secondary data means public mean जो शाया हो चुका होता है, existing information जो ऑलरेडी आपके पास होती हैं, collected by others जो किसी और ने collect की हुई होती हैं। या एक और मैं इजाफा कर लूँ कि ज़रूरी नहीं कि secondary information, secondary data किसी एक ने collect किया होता है, मे भी आपने ही कलेक्ट किया हुआ हो, लेकिन पहले कभी कलेक्ट किया हो, किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया हुआ हो, लेकिन वो डेटा फ्रेश ना हो। ठीक है, तो ये हल्की हल्की डिफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, फिर सुन लें। प्राइमरी डेटा मीन्स फ्रेश डेटा, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा विच इज़ ऑलरेडी यूज्ड। एक और बात, प्राइमरी डेटा इज़ स्टिल नॉट एनालाइज्ड, ठीक है, जबकि सेकेंडरी डेटा इज़ एनालाइज्ड, वो ऑलरेडी एनालाइज्ड हो चुका होता है। जो प्राइमरी डेटा होता है इट हैज़ नॉट गॉन अंडर द सॉर्ट ऑफ स्टेटिस्टिक, यानी अभी इसकी ग्रुपबंदियाँ नहीं होती, ग्राफिक्स में कन्वर्ट नहीं होता, परसेंटेज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाली होती, यानी हम कह सकते हैं कि अभी ये स्टेटिस्टिक के सॉर्ट में नहीं गया। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है इट इज़ ऑलरेडी यूज डेटा, और ये जो होता है ऑलरेडी ग्राफिक फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो चुकी होती है, यानी सेकेंडरी डेटा हैज़ गॉन अंडर द सॉर्ट ऑफ स्टेटिस्टिक जी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको डेफिनेशन की सूरत में बताने की कोशिश की कि इन दोनों में क्या है, फ़र्क क्या है, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब देख लें सोर्सेज ऑफ डेटा, वही बात कि सोर्सेज ऑफ डेटा के दो तरह सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। अब ये जो सोर्सेज ऑफ डेटा हैं, इनमें जो प्राइमरी डेटा का सोर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग देख लें, फिर इंशाल्लाह डिटेल में आगे जाकर इसको सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूँ, यही जाकर आगे आपके चैप्टर भी बनेंगे। प्राइमरी डेटा का पहला सोर्स जी सर्वे मेथड। ठीक है, अब सर्वे तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, टेलीफोन या मेल। पर्सन से मुराद इंडिविजुअल का आप इंटरव्यू करते हो या टेलीफोन पर इंटरव्यू करते हो, या आप उनको मेल, ईमेल वगैरह के जरिए उनसे डेटा ले लेते हो। ऑब्जर्वेशन भी दो तरह की होती हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। अब पर्सनल में भी दो आ जाती हैं, एक होती है पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन, एक होती है नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन। इस तरह एक्सपेरिमेंटल देख लें जी, लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ सीधा सोर्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जी। अब हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ी होती हैं, मैगजीन्स पढ़ी होती हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़े होते हैं। लाइब्रेरी में जितना डेटा पढ़ा होता है एक तरह से वो सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल में आ जाते हैं जी।
इसी तरह गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, वो भी सेकेंडरी डेटा की सोर्स कहलाते हैं। ट्रेड प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन्स के पास डेटा होता है, जो इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बैलेंस शीट वगैरह पड़ी होती हैं। इस तरह प्राइवेट बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, सेकंड लास्ट आ जाता है जी एडवर्टाइजिंग मीडिया, यानी मीडिया ने अगर किसी चीज़ को पब्लिश किया हुआ होता है, एडवर्टाइज़ किया हुआ होता है, तो वो रिकॉर्ड एक तरह से वहाँ से भी आपको मिल सकता है, और वो भी सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल में आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की होती है, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट शाये की होती हैं, रिपोर्ट पढ़ी होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी होती हैं, वहाँ उनकी मदद से आपको डेटा मिल जाता है, और वो रिसर्च भी किसी और पर्पज़ के लिए की होती हैं। लेकिन अगर उनसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको भी अडॉप्ट कर सकते हो, यानी इस्तेमाल में ला सकते हो। तो ये थे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब थोड़ी सी डिटेल से अगर बात हो जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कोई बात फिर आ जाती, मेथड्स सोर्सेज सेम बातें हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको फुली एक्सप्लेन करने के अभी मूड में हूँ जी। डेटा कलेक्शन, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब अगर आप गौर से देख रहे हो, प्राइमरी सोर्सेज में बुनियादी तौर पर 3 आ जाते हैं जी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर। यहाँ ज़रूरी बात, इन तीनों का मजमूआ, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, इनको आप सर्वे कह सकते हो जी, ठीक है। अब आप बिल तरतीब देखते जाएं। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एक होती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक होती है मैकेनिकल। यहाँ पर्सनल की बात कर रहा है, पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि जब आप किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें आपके सवालों का जवाब दे रहा है, ठीक है, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख सुन रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रही है। नॉन पार्टिसिपेशन मीन आप ही कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्डेंट है वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह जो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन थी, विद द हेल्प ऑफ कैमराज, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज, मशीन एक्सेट्रा, अगर आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इंटरव्यू का मतलब यही होता है सवाल जवाब करना। तो इंटरव्यू भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर मीन बाकायदा किसी से टाइम लिया, उसको बताया फ़लाँ टाइम आपको मैं इंटरव्यू लेने आऊँगा, ठीक है, शेड्यूल बता दिया, कुछ हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी रिसर्च के बारे में, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन बस में सवार हैं, जाते जाते किसी को इंटरव्यू शुरू कर लिया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ जो भी बंदा आपको मिला उसको इंटरव्यू शुरू कर दिया। कॉलेज से किसी बच्चे को आपने कहा भाई 2-3 बातें पूछनी है, डेटा लेना शुरू कर लिया। कश्मीरी गली में गए, जो कस्टमर भी आगे को आते हैं उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अब आ जाएँ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मीन रिटन पेपर। रिटन जब आपसे सवाल जवाब, किसी से सवाल जवाब करते हो, तो उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेल्ड क्वेश्चनियर और एक होता है कलेक्टिव क्वेश्चनियर। मेल्ड मीन अगर आप किसी को डाक खाने के जरिए क्वेश्चनियर भेज देते हैं, आजकल की बात अगर कर लीजिए, ईमेल के जरिए अगर आप किसी से क्वेश्चनियर फिल करा लेते हैं, ठीक है। ये उस दिन मैंने क्वेश्चनियर फिल किया, एक पुराना स्टूडेंट उसने मुझे ईमेल की कि सर हालात इस तरह के हैं कि मैंने रिसर्च करनी है और ज़ाहिर है पार्टिसिपेंट मिल नहीं रहे, तो मैंने मेल क्वेश्चनियर शुरू कर दिए। मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया, फिर मैंने फिल करके उसको वापस भी कर दिया, ठीक है। तो ये था जी कुछ सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी सोर्सेज को देख लें। इसमें बेहतरीन बात डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वही बात जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होती हैं। अर्लियर रिसर्च, अभी मैंने बताया कि अगर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कराई हुई है, आपकी कंपनी ने की हुई है, किसी और पर्पज़ के लिए की हुई है, उनसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कीमती इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो आप अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको कहेंगे आप कि यह हमने अर्लियर रिसर्च से उठाया है, इसलिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि आपने फ्रेश डेटा कलेक्ट नहीं किया। इस तरह सेंसस मीन मरदमशुमारी जो की हुई होती है, वो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, अगर उससे आप कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो भी सेकेंडरी डेटा की मिसाल में आ सकते हैं। फिर पर्सनल रिकॉर्ड से मुराद हर बंदे ने अपनी पर्सनल फ़ाइल मेंटेन की होती है ऑफिस के अंदर, उससे अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस प्रॉब्लम को, मौजूदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको कहेंगे कि हमने सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। फिर इस तरह जैसे क्लाइंट हिस्ट्रीज़, कस्टमर की भी तो हिस्ट्री होती है, ठीक है। फिर खसूस वो कस्टमर जो आपसे उधार वगैरह लेके जा रहे होते हैं, लंबी चौड़ी आपने उनकी डिटेल रखी हुई होती है। इस तरह जो कैश कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर्स के रिलेशन जो आपके साथ होते हैं, कौन सा कस्टमर कहाँ से था, कितने अरसे से था, क्या कुछ उसका कारोबार था, कितनी पेमेंट उसने कब किए, बाद को इस तरह से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं जिनका आप सोल्यूशन क्लाइंट हिस्ट्री से निकाल सकते हैं। और फिर सर्विसेज रिकॉर्ड से मुराद यही है
जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती हैं, आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसका रिकॉर्ड लाजमी होता है। जो पुराने आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सर्विस रिकॉर्ड भी पड़ी होती है। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, जब आप पुरानी इन्फॉर्मेशन उठाकर करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहेंगे कि आपने कौन सा डेटा यूज़ किया, सेकेंडरी डेटा यूज़ किया। ठीक है, तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन या मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को अगर डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरव्यू अलग चैप्टर है, क्वेश्चनर अलग चैप्टर है, ऑब्जर्वेशन अलग है, इसी तरह आगे जाकर सेकेंडरी डेटा, इस पर मज़ीद डिटेल से बात करनी पड़ेगी हमें। अब देखते हैं जी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ थोड़ा बहुत उसका ड्रॉबैक भी होता है। यहाँ डिसएडवांटेज से मुराद ड्रॉबैक्स, ठीक है, यानी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा के एडवांटेजेस हैं, पहली बात कि ये डेटा जो है आंसर अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, किसी ख़ास मसले का हल तलाश करने के लिए डेटा यूज़ होता है। ठीक है, ये डेटा किसी ख़ास सवाल का जवाब दे रहा होता है, इसलिए इसका फ़ायदा है, स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात, प्राइमरी डेटा इज़ फ्रेश डेटा, करंट डेटा, ये ताज़ा तरीन डेटा होता है। इसको एक तरह से आप इसके फ़ायदे में डाल सकते हैं कि दिस इज़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिर उसकी बात, सोर्सेज ऑफ डेटा इज़ नॉन। प्राइमरी डेटा आप ज़ाहिर है जिससे ले रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये हमने किससे लिया है, बनिस्बत उस डेटा के जो सेकेंडरी डेटा जिसको आप कहते हैं हमें तो नहीं पता कहाँ से लिया था, कौन रिस्पॉन्डेंट था, कौन रिसर्चर था। जबकि प्राइमरी डेटा में हमें पता होता है हम ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। इसी तरह सिक्रेसी कैन बी मेंटेन, जो सिक्रेसी होती है, राजदारी होती है, वो प्राइमरी डेटा में मेंटेन की जा सकती है। जबकि सेकेंडरी डेटा का तो हमें नहीं पता कि इसकी सिक्रेसी है नहीं है, पब्लिश हो चुका होता है, देयर इज़ नो सिक्रेसी। तो ये हैं जी कुछ 4 मैंने आपको मोटे मोटे इसके एडवांटेज बताए हैं। अब देख लें डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा। पहला प्राइमरी डेटा का ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज, प्राइमरी डेटा कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ हाईली कॉस्टली जी। आप एक एक बंदे को जाके इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनियर देते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कितना ज़्यादा जो है वो आपका एक तरह से एक्सपेंस खर्च करना पड़ता है, कास्ट होती है, ज़ाहिर फ्यूल चार्जेस होते हैं। तो ये एक तरह से एक्सपेंसिव डेटा है बनिस्बत इसके कि सेकेंडरी डेटा अपनी अलमारी खोलें, वहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट उठा के फैसला कर लें। फिर आ जाए जी, डिसएडवांटेजेस आर यूजुअली ऑफसेट्स बाय द एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। बड़ा ज़रूरी सेंटेंस, यानी जो प्राइमरी डेटा के डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस को ना इस्तेमाल में लाना है। मुराद यही है कि जैसे मैंने ऊपर कहा कि दिस इज़ एक्सपेंसिव डेटा। अब अगर थोड़ा और देखें तो प्राइमरी डेटा टाइम्स वेस्टिंग है या नहीं है, इट रिक्वायर टाइम। इतना टाइम तो नहीं होता ना, आप जाएं एक एक बंदे से इन्फॉर्मेशन लें, कलेक्ट करें, तो फिर उसको कंपाइल करें, एनालाइज करें, रिपोर्ट जनरेट करें। तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइमरी डेटा रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसको कलेक्ट करने के लिए, इसके पूरे प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लंबे चौड़े टाइम की ज़रूरत होती है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स बिटवीन प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा के प्रोज एंड कॉन्स पर। अब उसके बाद देख लें जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। एडवांटेज में देख लें, इट इज़ टिपिकली इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मीन इतना खर्चा नहीं है। किस तरह खर्चा हो, कंप्यूटर है आपके पास, मारो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, फाइल खोलो, डेटा ढूंढ लो, ठीक है, लाइब्रेरी में जाओ, मैगज़ीन रिपोर्ट जनरेट जो की हुई पड़ी होती हैं, अखबार उठाओ, पुरानी इन्फॉर्मेशन लेते जाओ। तो ये इनएक्सपेंसिव है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, सेकेंडरी डेटा कैन असिस्ट विद प्लानिंग प्राइमरी रिसर्च। असिस्ट का मतलब उसकी हेल्प कर सकता है, किसकी, प्राइमरी रिसर्च की। जब आपके पास थोड़ा बहुत सेकेंडरी डेटा पड़ा होता है ना, तो इसकी मदद से आप प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो। किस तरह, आपको अंदाज़ा हो जाता है यार ये सेकेंडरी डेटा हमारे पुराने बॉस ने, पुराने रिसर्चर ने, एम्प्लॉइज़ ने कहाँ से कलेक्ट किया था। एक तरह से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, आपकी न्यू प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए बेस बन जाती है। तो सो इट कैन असिस्ट विद प्लानिंग ऑफ प्राइमरी रिसर्च। नेक्स्ट, सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन क्विकली, यानी कि देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। ये टाइम सेविंग है, आपको एकदम मिल जाता है, जल्दी जल्दी आप इसको तलाश कर सकते हैं। उसका जो था ड्रॉबैक था प्राइमरी डेटा का, दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब ये इसका एडवांटेज बन रहा है कि इट इज़ टाइम सेविंग। ठीक है, यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है। और लास्ट एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा देख लें जी,
कि कंपैरिजन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हाँ ये बात है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट की बात की, आपके पास कुछ इंटरनल सेकेंडरी डेटा होता है, यानी अपना पुराना रिकॉर्ड होता है, कुछ एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होता है, मीडिया में पड़ा होता है, लाइब्रेरी में पड़ा होता है, दूसरी कंपनीज़ का आप डेटा ले सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आजकल ऑनलाइन पड़ी हुई होती हैं, मार्केटिंग इश्यूज ऑनलाइन पड़े हुए होते हैं, यानी इसमें आप डिफरेंट रिसोर्सेज का, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन कर सकते हैं। किसमें जी? सेकेंडरी डेटा में। तो ये इसके मैंने आपको 4 एडवांटेज बताए जी। अब आए दूसरी तरफ, डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है? सबसे जो बड़ा इसका नुकसान है, इट मे बी आउटडेटेड, पुराना खटारा किस्म का जो डेटा होता है, यूजलेस। ठीक है, पुरानी इन्फॉर्मेशन पर आज के फैसले जब करते हैं, हूबहू वही इन्फॉर्मेशन जब उठाकर आप आज का मसला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। ठीक है, उनको अडॉप्ट करें, लेकिन बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट भी डालनी पड़ती हैं, तो इट इज़ टोटली आउटडेटेड डेटा। नेक्स्ट, ए डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस, सो इट मे नॉट इंटायरली सूटेबल फॉर योर पर्पसेज। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जब दूसरा रिसर्चर उसको अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करता है, आप हूबहू इन्फॉर्मेशन उठाकर अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं? उस मार्केटर ने, उस मार्केटिंग रिसर्च ने तो अपना मसला सॉल्व किया था, ज़रूरी तो नहीं आपका मसला और उसका मसला 100% सेम हो। तो कहने का मतलब कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ है। जब आप इसको हूबहू अडॉप्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके मसले को सॉल्व कर सके जी। एंड द सेकंड लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज़ डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड एक्यूरेसी में बी अननोन। आपको क्या पता है कि इसमें एक्यूरेसी है, सच्चाई है? आपको क्या पता है ये डेटा किस मेथड से कलेक्ट किया हुआ था? हमें क्या पता है कि इस डेटा में रिसर्चर ने रिपोर्ट खुद से जनरेट की, ये एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स हैं? क्या पता उसने बायसनेस, तासब की बुनियाद पर ये रिपोर्ट जनरेट करके दे मारी हो, उसको कहा गया हो जाओ भाई कश्मीरी गली के बाज़ार से डेटा कलेक्ट करके आओ, वो फैसलाबाद छोड़ कर कश्मीरी गली मंसरा में आया हुआ ना हो, खुद से सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा हो, तो हमें उसकी एक्यूरेसी, सच्चाई का किसी किस्म का कोई सबूत हमारे पास नहीं होता जी। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज़ मे नॉट बी अवेलेबल। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ये सेकेंडरी डेटा हर वक्त मिल भी सकता हो, ज़रूरी भी नहीं है रिकॉर्ड पड़ा हुआ ही हो, क्योंकि अक्सर ये रिकॉर्ड गायब भी हो जाता है जी। तो ये था जी आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है जी? सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा, एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन रेज कर लेते हैं कि डू यू थिंक दैट प्राइमरी डेटा इज़ मच बेटर देन सेकेंडरी डेटा? हाउ यू हैव टू जस्टिफाई इट। और अगर कोई कहता है नो सेकेंडरी डेटा इज़ मोर सूटेबल देन प्राइमरी डेटा, उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों तरह से आंसर आप दे सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी।